This is a month of testimony by the will of God. By the will of God. Testimony by the will of God. गवाही परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। और परमेश्वर का इच्छा है कि आपके जीवन में गवाही आए। हालेलुया। हालेलुया। आज कईयों के जीवन में गवाही आ चुका है। आप देखना शुरू कर चुके हैं। जिसको उम्मीद छोड़ दिए हैं वो होना शुरू हो चुका है। विश्वास से उस बातों को देखना शुरू करें। जब आप देखना शुरू करेंगे तब आप देखते हुए भी जाएंगे। हालेलुया। 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 और जो लोग नहीं भी देखेंगे वचन के द्वारा आज देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की इच्छा से मेरे जीवन में मैं गवाहियां देखना शुरू कर चुके हो। कितना मुश्किल लग रहा है वो बड़ी बात नहीं, आप क्या देख रहे हैं वो बड़ी बात है। परमेश्वर का इच्छा क्या है जानते हैं? आप परेशानी को ना देखें, परेशानी को, बुरे बुरे हालात को ना देखें, उस परमेश्वर को देखें। सदरक मैशक अबेदनगो पिछले संडे प्रचार की थी, किधर डाला गया था? आग की भट्टी में। आग की भट्टी में। दानियल के बारे में पिछले संडे प्रचार की थी, उसे कहाँ डाला गया था? शेरों के बाग में, शेरों की गुफाओं में। अभी सुनिए, जब इनको लिया जा रहा था आग की भट्टी के अंदर, तीनों को रो रो के जा रहे थे, घसीट के जा रहे थे, मुझे छोड़ दो, जा रहे थे इसे बोल के। दानियल को जब शेरों के बाग में डाला जा रहा था, वो बोल रहा था मुझे एक बार बस चांस दे दो, एक बार माफ कर दो। कभी भी नहीं। क्यों पता? क्योंकि जब राजा नबूकदनेस्सर, जब दारा राजा, ये लोग देख रहे थे कि दानियल के समय में जब हम आए, देख रहे थे शेरों के मान में राजा प्लानिंग करके जैसे बचाना चाहा, बचा नहीं पाया, और शेरों के मान में जबरदस्ती उसको लिया जा रहा है। जो दुष्ट लोग थे उसको उठा के लेके जा रहे हैं, घसीट के दानियल को लेके जा रहे हैं। वो लोग क्या देख रहे हैं कि गड्ढा बड़ा सा है और थोड़ा दूर में वो शेरों का गड्ढा है, शेरों का मांस है, और दानियल को हम यहाँ पे छुप के ही आएंगे। लेकिन दानियल जो जा रहा था वो ना गड्ढा देख रहा था, ना वो शेर को देख रहा था। वो अगर देख रहा था उस पक्का शेर को देख रहा था जो उसके अंदर खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। आज आपका नजरिया क्या है उसको देखिए। आज हम अपने नजर में अपने आप को कैसे देख रहे वो बड़ा मायना रखता है। जब सदरक मैशक अबेदनगो को राजा ने फरमान जारी कर दिया कि आग के भट्टे में छोड़ दो, और हट्टे कट्टे तगड़े लोगों को लेके आया कि इनको लेके जाओ, आग के भट्टे में फेंक देके आओ। उनको सारे मोटे तगड़े लोग लेके जा रहे हैं। क्या देख रहे कि यहाँ पर कुछ समय में आग की भट्टी जल रही है, हम वहां पहुंचने वाले हैं और 7 गुना आग बढ़ाया गया है। हम इनको लेके आग की भट्टी में छुट के आएंगे। और ये जो तगड़े लोग सोच रहे कहीं सेक हमें तो नहीं लग जाएगा, इतना दूर ताप आ रहा है, धाप आ रहा है, क्या वो सेक हमें तो नहीं लग जाएगा? इनको बढ़िया मस्ती करके चलाएंगे, आज तंदूरी बना देंगे, इंसान वाला, ह्यूमन वाला तंदूरी बना देंगे। वो ये सोच के देख के जा रहे थे। राजा सिंहासन पे बैठ के मजे में देख रहा है कि ये तीनों को आज भूना हुआ मैं देखूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा अपमान किया है। जब वो उस आग के भट्टी को देख के अपने आप में अकड़ और घमंड से भर रहे थे, अपने उस तगड़े लोगों पे राजा का भरोसा था कि लेके जाके फेंक के आ जाएंगे, तब सदरक मैशक अबेदनगो बिना डरे, बिना खौफ में उनके साथ चल रहे थे। क्योंकि उनका नजरिया, देखने का नजरिया उन लोगों से, उस राजा से बहुत डिफरेंट था। और वो उस आग के भट्टी को देख नहीं रहे थे, ना वो धधकती आग को देख रहे थे। अगर वो देख रहे थे वो परमेश्वर का बेटा समान, वो यीशु मसीह जो उनका उद्धार करने के लिए अंदर इंतजार कर, उसको देख रहे थे। आज कलीसिया, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, आपकी परिस्थिति कैसा है, क्या आप उसको देख रहे हैं या आप उस परिस्थिति के अंदर कौन खड़ा है
मुसीबतों का सल्यूशन वो यीशु मसीह खड़ा है। देख पा रहे हैं क्या? आंखों को बंद करें और देखिए क्या आपकी परिस्थिति आपको डरा रहा है या परिस्थिति के अंदर यीशु खड़ा आपको दिख रहा है। यस, आपको ढूंढने का समय है। ऑनलाइन भाई और बहनें, ढूंढते रहिए, देखते रहिए कि आपकी परिस्थिति में आपके साथ कौन है। यस, ये समय है अपने आप को दानियल बनाने का। ये समय है अपने आप को शद्रक, मेशक, अबेदनगो बनाने का। आज हम वो राजा नहीं बनेंगे, ना नबूकदनेस्सर राजा बनेंगे, ना वो हट्टे कट्टे तगड़े लोग बनेंगे जो उस भट्टी पर भरोसा करेंगे, जो उस आग पर भरोसा करेंगे, जो दूसरों को साड़ के खुशी को मनाएंगे। एक मिनट अपने आप को तैयार करें, फिर हम वचन में आगे चलेंगे। सभी जने एक मिनट अपने आप को तैयार करें। अगर आपका नजरिया बदल जा रहा है तो आज आप भी बदलने वाले हैं। अगर आज आप कुछ अलग देख पा रहे हैं बुरे परिस्थिति के अंदर, तो आपके जिंदगी में बड़ी टेस्टिमनी आने जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है कि तुम मेरे इच्छा से गवाहियों को लाओ। तुम्हारे जीवन में मेरे इच्छा से गवाही आए, ये परमेश्वर की इच्छा है। सभी आंखों को खोलेंगे। अगर निराशा के बीच में, बुरी परिस्थिति के बीच में आपको यीशु दिखाए, एक उम्मीद दिखाए, तो हाथ को उठाएंगे। अगर नहीं दिखाए तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। जिनको दिखा है हाथ को उठाएंगे, जिनको नहीं दिखा है, आप लोगों को दिखा है हाथ रख दीजिए। बुरे परिस्थिति के अंदर अगर आपको मसीह नहीं दिखा है, अभी हाथ उठा सकते हैं। अगर आपके बुरे हालातों के अंदर आप मसीह को देख नहीं पाएंगे, सभी देखे हुए। अगर आप देखे हो आपके बुरे परिस्थिति के अंदर मसीह खड़ा है, तो मेरा कोई लोड नहीं, वो मसीह खुद आपकी जिंदगी में काम करेगा। कोई प्रार्थना की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि वो मसीह खुद आ चुका है आपके जीवन में काम करने के लिए। वो खुद आके खड़ा है कि काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप देख चुके हैं तो जानिए आपकी जिंदगी का सलूशन भी आपके पास है। आज मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में कैसे होता है, क्या होता है। जानना चाहेंगे? सिंपली तरीके से समझाऊंगी, लेकिन बहुत डीप बातें उसको समझ जाइए। कई बार हमारी जिंदगी में कभी बुरे हालात होते हैं, कभी बहुत अच्छा हालात भी होता है। जैसे कहते हैं बड़े हालात और चंगे हालात, दो प्रकार के हालात होते हैं। उन हालातों के अंदर अगर आप उस घड़ी में जाते समय पहले खुशी की बातें बताऊं, फिर दुख की, ठीक है? मानो आप बहुत खुश हो, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं, आप बहुत सारे परिस्थिति के अंदर जा रहे हो और आनंद आनंद, कहीं जॉब से ब्लेसिंग, कहीं बिजनेस में ब्लेसिंग, घर में खुशियां आ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा कई टाइम से आ रहा है, कितने कुछ हालात बदल रहे, जो आपने सोचा नहीं था सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसे हालात आपके जीवन में हैं और आप बहुत आनंद मना रहे हो, आनंद मनाते मनाते आप सोच रहे हो कुछ तो मिसिंग है, मेरे जिंदगी में सब कुछ है लेकिन कुछ तो मिसिंग है। और आप जब झांक रहे हो, देख रहे हो उस हालात में यीशु पीछे, अब उसको पीछे छोड़ के आ गए और बहुत आनंद मना रहे हो। आनंद दिया किसने है? सोचना हमें जरूरी है कि हमारे जिंदगी में जो इतने अच्छे
रहे चले जा रहे, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज हो ही जा रहे। इसका सोर्स कौन है? इसका मुख्य कौन है? अगर इन सारे, सुन लीजिए, जवाब देने से पहले सुन लीजिए, कहीं आप उल्टा ना पड़ जाओ। अगर आपकी जिंदगी में सब खुशियां आ रहा है और आते हुए आप सोच रहे जब आप धन्यवाद कर रहे हो, ओ ग्लोरी टू जीसस, प्रभु अगर आप ना होते तो ये ना होता। हम एक सॉन्ग में, दीपिका सिस्टर के सॉन्ग में गा रहे थे कि हम काबिल नहीं थे ना, काबिल नहीं सी में, है ना, एक लाइन क्या था वो बोला, मैं दूसरे सॉन्ग में चले गए, लेकिन हाँ, मतलब कभी भी हमें वो बनने का, पाने का हमारा कोई क्या बोले क्वालिटी नहीं था, लेकिन उन्होंने दे दिया और हम लेके क्या कर रहे हैं, खुश हो रहे। और जब हम खुश हो रहे, हम भूल जा रहे हमें कौन दिया। जब हम खुशी के अंदर थैंक यू जीसस बोल रहे हैं, आनंद मना रहे, और खुशी का वजह यीशु है, आप जब खुशी ढूंढ रहे हो उसका वजह यीशु मिल रहा है, तो जान चाहिए कि ये गॉड्स प्लान के अंदर चल रहा है। कि परमेश्वर आपको ये दिया। और अगर आपके जीवन में खुशी है, पैसा भी आ रहा है, आप सब जो चाह रहे हो आप कर रहे हो, आपका इच्छा जो है खरीद रहे हो, बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब आप शांत बैठ रहे हो, आप देख रहे हो, इसका वजह यीशु नहीं, इसका वजह यीशु नहीं। पैसा तो आ रहा है, कर भी रहे हो, लेकिन जब आप ढूंढ रहे हो, यीशु नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि आनंद और कोई भी दे सकता है। उसका आनंद थोड़ा समय के लिए है, आप खुश हो सकते हो, लेकिन वो खुशी थोड़े समय के लिए है। खुशी के अंदर अगर आपको मजा आ रहा है और आप रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, रीजन आप अपने आप को नहीं पा रहे, आप यीशु को देख रहे हो कि वो ना होता तो मुझे ये ना मिलता, वो ना होता तो मेरा ये काम नहीं हो पाता, वो ना होता तो मैं ये कर नहीं पाता या नहीं पाती, तो आप उसका धन्यवाद कर ले, तो जान लो कि ये परमेश्वर की इच्छा से आप चल रहे हो। और अगर आपके पास सब कुछ है, फिर भी समथिंग मिसिंग है आपके जिंदगी में, यीशु नहीं है, तो जान लो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप किसी दूसरे सोर्स से ले रहे हो, आप किसी और प्रोवाइडर से प्रोवाइड हो रहे हो, कोई और प्रोवाइड कर रहा है। पैसा आ सकता है, हाँ, आपके बिजनेस में आ सकता है, आपके काम में आ सकता है, आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वो गलत उपाय होगा, उसमें खौफ होगा, उसमें डर होगा, उसमें गिर जाने का डर होगा, उसमें बदनामी का डर होगा। समझिए, भेद की बातें मैं सिंपल तरीके से समझा, क्या समझ में आ रहा है कलेशिया? आ रहा है? बहुत बार ऑपोजिट में चले, दुख में बहुत बार हमारी जिंदगी में बुरे हालात आ जाते हैं, माड़े हालात, जो हमें लगता है बहुत बैड परिस्थिति है, इससे शायद ही उभरा जाए। उस परिस्थिति के अंदर आप चलते हुए कई बार आपको सुनसान लगता है, कुछ नहीं है लगता है, और आप बहुत रोते हो, सुसाइड करने जाते हो, अपने आप को खत्म करने जाते हो। दूसरा और एक पार्ट में होता है, बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, लेकिन टेंशन के बीच में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा तसल्ली है, अरे रास्ता तो निकलेगा, लग तो रहा है बहुत बुरा। आप रो भी रहे हो, आप छुप के गिड़गिड़ा भी रहे हो, आप अपने आप को तोड़ भी रहे हो, आप अपने आप को मरोड़ भी रहे हो, अपने आप को मार भी रहे हो, कूट भी रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं एक मिनट एक तसल्ली आ रहा है कि यीशु है, वो कर देगा। सवाल तो कर, यीशु है कर देगा। ये जो दुख दो प्रकार की है, इनमें एक है जिसमें यीशु नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से आप चल नहीं रहे, वो अपने में अपने ज्ञान की वजह से, अपने प्रॉब्लम की वजह से चले हो, आप पड़े हो। लेकिन एक तकलीफ ऐसा है जो पेन जरूर फील हो रहा होगा, लग रहा होगा कि चाकू मारा जा रहा है, पीछे छुरा घोंपा जा रहा है, कोई तो लात मार रहा है, कोई तो सरेआम बेइज्जती कर रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा शांत बैठ रहे होंगे, अपने माइंड को दौड़ाते दौड़ाते शांत बैठ रहे होंगे, वहां पर एक तसल्ली आराम से आ रहा होगा, अरे ये परिस्थिति थोड़ा दिन के लिए है, तू अगर इसको सह लेगा ना, देखना इसके बाद तेरे लिए क्या होगा, तू अगर इससे बाहर आ जाएगा ना, तेरे
जीवन में यही कमी हो रहा है कि आप चेक करिए। हम बुरे हालात से डर रहे हैं कि बुरे हालात के अंदर यीशु को देख रहे हैं, उसको देख लीजिए। अगर यीशु खड़ा है आपके लिए, आपको वो कैसे भी करके निकालेगा, कैसे भी करके निकालेगा। सामने कितना तगड़ा व्यक्ति है कोई मायने नहीं रखता, कितना प्लानिंग किया कोई मायने नहीं रखता, किस तरह से पहले जान बनाए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप वो मौत के वादियों से गुजर के जाके जीत को लोगे। आज उस परमेश्वर का वही इच्छा है, उसके ऊपर भरोसा को 100% करके रखिए कि उसका भरोसा आपके ऊपर है, तभी वो प्रॉब्लम के अंदर आपको डाला है। वो सदरक मेशक अबेदनगो पर भरोसा करता था, वो दानियेल के ऊपर भरोसा करता था, इसीलिए पूरे यहूदियों में उनको चुना, दूसरे और किसी को क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो जानता था ये मेरा आज्ञाकार है, वो जानता था ये वफादार है, कुछ भी करे मुंह नहीं खोलेगा, अपने लफ्ज गंदा नहीं करेगा, चलता जाएगा। और आज अगर आप इस परिस्थिति में पड़े हो, सोच के देखो, क्या वो पिता आप पे भरोसा करता है? क्या वो पिता आपके ऊपर भरोसा करके बैठा है? बहुत बार परिस्थिति ऐसे हो जाता है, लगता है मसीह साइलेंट हो गया, वो आपका पिता मेरी जिंदगी में चुप हो गया, शायद मैं बाहर निकल पाऊं या ना निकल पाऊं। लेकिन सुनिए, जब कभी साथ लगे बुरे हालातों के अंदर और आप अकेले बैठे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, कोई चारा नहीं, तब भरोसा करना कि वो पिता आप पे भरोसा करता है, कि तू अकेला है ना, इससे बाहर जाने के लिए तू खुद रास्ता निकाल सकता है, इससे बाहर जाने के लिए वो आप पे भरोसा करके बैठा है कि तुझे किसी की लोड़ नहीं, किसी डिवाइन हेल्पर की लोड़ नहीं, तू अकेला जंग को लड़ सकता है। वो आप पे भरोसा करके बैठा है, वो आपको बाहर निकालना चाहता है। जब परिस्थिति घेरे, परिस्थिति को ना देखो, परिस्थिति को ना देखो, एक उम्मीद को देखो, एक उम्मीद को देखो। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, ये मैं टॉपिक में नहीं था, लेकिन सडनली मुझे गाइड हो रहा है, मैं बोल रही हूँ। इब्रानियों 11 को निकालेंगे, 11 का 16, 11 का 16, हाँ पंजाबी भी पढ़ो। पर हुण ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ जो ਉਹਨਾਂ ਦਾ परमेश्वर कहावे। हाँ सुनिए, हिंदी में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। सुनिए, यहाँ पर बड़ा भेद और इंटरेस्टिंग बातें क्या है। 2 दिन से कुछ बातों को लेकर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, कैसे से ये करूंगे ऐसे सोच रही थी, और जब मैं सोच रही थी, एकांत में बैठ रही थी, बार बार ये वचन मेरे साथ बात कर रहा था। निराशा को नहीं, हताशा को नहीं, परेशानी को नहीं नहीं देखना, उस ऐसे नगर को, ऐसे स्थान को, ऐसे काम को, ऐसे वस्तु को ध्यान कर जो मैंने तेरे लिए रखा है, उसको ध्यान कर। तुझे ये पेन नहीं महसूस होगा, उसको दे, उसको दे, उसको दे। बार बार दिन भर ऐसे होता रहा, मैं अपने आप को एनकरेज करती रही और अपने आप को वचन में, इसमें ध्यान में रखती रही। फिर मैं पास्टर से बात करती हूँ, पास्टर आएंगे तो बताएंगे, मैं बोल नहीं रही हूँ, सरप्राइज वो कुछ कर रहे हैं, आप लोग जानोगे जब आएंगे बताएंगे। वो बोल रहे हैं कि कैसे छुपाऊंगी, तो मेरा वही कंप्लीट नहीं हो रहा है। चलो मैं बोल ही नहीं
नहीं तो फिर आएंगे तो आप लोग बहुत अनगलत होना सुन के। वो बुक्स लिख रहे हैं, हालेलुया। वो बुक्स लिख रहे हैं हालेलुया। इन दिनों में। बहुत बड़ी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स वो तैयार कर रहे हैं। आप सभी के लिए प्रिंट होगा, काफी सारे लैंग्वेज में वो आएगा। इन दिनों में वो लिख रहे हैं। और वही बुक्स में जब मैं डिस्कस करने बात कर रही हूँ, मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि ये वचन में ये करे। जब ऐसी बातें ऐसे डिस्कशन होते होते मैं बोलूँ पता नहीं माइंड डिस्टर्ब सा लग रहा है कुछ ऐसे। फिर वो मुझे क्या बोल रहे हैं, बोले इब्रानियों 11:16 याद है क्या आपको कि वो लोग कौन, पुराने लोग जिनका इधर गवाही दिया है, मूसा, अब्राहम, हनोक, सभी की बातें, गॉड ब्लेस यू, सभी की बातें जो लिखा गया है उनके जीवन में भी बुरे हालात आए हैं, लेकिन उन बुरे हालातों के बीच में भी वो लोग बुरे हालात को नहीं देख रहे, वो स्वर्गीय रखा गया उस बातों को वो देख रहे। वो मुझे याद दिला रहे पास्टर जी कि ये वचन को याद करो कि ये हालात नहीं है, हम उस चीजों को देख रहे हैं जो हमारे लिए रखा गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको सोचो। जब उसको देखोगे, मैं देख रहा हूँ, आप देखो तो मजा आने लग जाएगा। और मैं खाली इतना इब्रानी 11:16 बोले हैं, मैं उधर नाचने लग गई, मेरा दिल ऐसे कूदने लग गया कि परमेश्वर कैसा है जो बात करता है, कि परमेश्वर दूर में रहते हुए भी परमेश्वर एक ही वचन के साथ एक दिन में दोनों से बातें कर रहे हैं। और आज सडनली ये बातें को जब मैं वचन शेयर कर रही हूँ, परमेश्वर यही वचन को आप लोगों के साथ शेयर करने को बोल रहे हैं। पास्टर जी के जब ये पेज को पढ़ोगे, जब बुक प्रिंट होके आएगा, जब पढ़ोगे तो याद करना कि पास्टर भजन ने ये प्रचार में कहा था। तो ये जो है कि आपकी जिंदगी का दुख तब दुख नहीं लगेगा जब आप लोग इसको देखोगे, जब आप इस वर्ड टेस्टिमनी को देखोगे। आपकी जिंदगी का कोई भी बुरे हालात आपको बुरा नहीं लगेगा, कोई भी बुरे दुख आपको दुख नहीं लगेगा, कोई भी बड़े हालात आपको सताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसको देख रहे हो? टेस्टिमनी को। आप क्या देख रहे हो? गवाहियों को। और गवाही आएगा आपका 100% पक्का है, क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है। आज ये जो अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, हनोक और हाबिल, ये सारे क्या देख रहे थे? उस स्वर्गीय बातों को कि कुछ तो अनोखा है। अगर आज यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाए कि खाने इधर मीटिंग के बाद ना बढ़िया सा डिलीशियस छोले पूरी बनेगा, आप कॉल करो ना, जिनका बाइक भी नहीं होगा वो चल के आ जाएगा, चलो भाई छोले पूरी खाने जाते हैं। धूप धूप उसको कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्यों? वो क्या देख रहा होगा? छोले भटूरे, छोले पूरी वो देख रहा होगा। वो उसको छोले पूरी को थाली में देखता हुआ वो पहुंच जाएगा, चल के भी आ जाएगा। मेरा तो टाइम लेट हो गई, चलो हम आधा रास्ता हम आ जाते हैं, ऐसे आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि उसका उम्मीद कौन क्या है? छोले पूरी। आपका उम्मीद आज क्या है? आपका उम्मीद आपकी जिंदगी का सल्यूशन है। जिस बात को आप चाह रहे हो, इस मुकाम में पहुंचोगे, ये काम करोगे, इसके बाद ये रास्ता खुलेगा, इसके बाद ऐसे होगा, आपका ऐसे बिल्डिंग होगा, आपके अकाउंट में इतना पैसा होगा, आपका शादी ऐसा होगा, आपके बच्चे ऐसे होंगे, आपके बच्चे ऐसे सेटल होंगे। ये सारी बातें अगर आप पकड़ के चलोगे, उसके राज्य के लिए आप क्या करोगे, आपका ओहदा क्या होगा। अगर उस बातों को देखते हुए चलोगे ना, नीचे कांटा आ जाए, धूप आए, सेक निकले, बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, क्या हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आज उस बातों को देखना शुरू करिए। आपके लिए क्या रखा गया, मैं मेरे लिए क्या क्या देखती हूँ, क्या बताऊँ, आप इधर पागल हो जाओगे। कुछ ने अनाउंसमेंट करते, कुछ नहीं होगा इनका। अरे बैठो, समय आ रहा है, देखोगे होगा या नहीं होगा। बैठो, बैठते रहो, किसी के नेगेटिव बातों को मत सुनो। यू आर ए प्रोफेट फॉर योर ओन लाइफ। आप अपनी जिंदगी का खुद प्रोफेट हो। प्रोफेसी आपकी जिंदगी के लिए करो। ज्ञान और बोल रहे हटाओ,
दिया जाएगा। मैं ऐसे लोगों को डील कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं खुद अपने लिए बोलती हूँ, मेरे पास इतने लोग हो गए, मैं ऐसे जा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, ये मैं देखती हूँ। फिर जब ये देखती हूँ, ये जो छोटा मोटा बहन चल रहे हटा रहे, अपनी जिंदगी को झाड़िए, अपने पैरों को झाड़िए। जैसे रेती लग जाता है, हम क्या करते हैं? झाड़े। अगर कांटा घुस गया छोटा सा, क्या करते हैं? रहने देते हैं, निकाल के इसको पॉकेट में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अपने जिंदगी में ऐसे करिए, चुभता हुआ जो चीज है निकालिए और फेंक दीजिए। कहाँ दौड़ते रहिए? अपने लक्ष्य की ओर, जैसे पौलुस दौड़ रहा था। फिर जाके आप बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन आपसे बात कर रहे हैं। क्या सच में वचन आपसे बात कर रहे हैं? तो चलिए वचन को निकालिए। मत्ती 9 को निकालिए, फटाफट निकालते जाइए। पढ़ेंगे 36 to 38, जल्दी बच्चों का प्रोग्राम है, हम जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन अगर वचन ना खत्म हुआ फिर सारा वेट करना। हाँ, 19, 36 से 38 पढ़ दो। हाँ, पढ़ो। ਅਤੇ ਜਾਓ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ जो अपनी खेती बटन वाटे कर देंगे। हाँ, बस गॉड ब्लेस यू। सुनिए, अभी मुझे देखिए, पढ़ने कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलोगे इस टॉपिक में इसका क्या शामिल है। चलिए देखिए, जो परमेश्वर की इच्छा है, हम चल रहे हैं ना गॉड्स विल। परमेश्वर का जो इच्छा है वो एक फिक्स नदी की तरह है। मतलब जो नदी इधर उधर नहीं होता, फिक्स है। मतलब बह रहा है तो बह रहा है, बह रहा है तो बह रहा है। मत्ती 9 का 36 to 38। परमेश्वर का सुनिए, अगर नहीं सुनेंगे तो समझ से हट जाएंगे। सारे बच्चे शांत होकर बैठेंगे। क्यों उठ रहे हम? बैठ जाओ सभी, शांत होकर बैठो। सुनिए, जब हम परमेश्वर को इच्छा को देखें, वो क्या है? बोली में नहीं, स्वर्गीय नहीं, एक नदी। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, डिस्टर्ब ना हो। हेलो, मुझे देखो, बाइबल छोड़ दो, वरना अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। पढ़ के भी देखोगे गोल गोल घूमेगा दिमाग, समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपके ऊपरी बातों को समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा है। मैं किसके साथ तुलना कर रही हूँ? एक नदी, बहती हुई एक नदी जो फिक्स है, उस नदी की तरह है। और उस नदी में हम सोचते हैं कि इस नदी को हम पार कैसे करेंगे, ये नदी हम क्रॉस करेंगे तो नदी बदल जाए। आपको ना, हाँ, कितनी गहरी रूट बदल ले तो हम आराम से चले जाएंगे। और हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जिंदगी में नदी चला जाए, नदी हट जाए, कि हम अच्छे से चले जाए उस पर। हम प्रार्थना करते हैं, हाँ, नदी दो भाग हो जाए, आज पानी सूख जाए, सारे भले ही मर जाए लेकिन मैं चले जाऊं। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते। कैसे वाले प्रार्थना? नदी को अपने स्थान से हटाने का। लेकिन सुनिए, परमेश्वर की इच्छा वो फिक्स नदी ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें उस नदी को नहीं हटाता। परमेश्वर हमें अकेला बिठा लेता है। अकेला जंगल सुनसान बीच में नदी, हमें उस पार जाएंगे तो बचेंगे। नदी कौन सा? ये रेड कारपेट जैसा है। नदी बहुत चौड़ा है, पानी गहरा है, जाएंगे कैसे? वो हमें अकेला बिठा देता है। जब हम अकेला बैठते हैं, भूख लगता है, प्यास लगता है, दिमाग बहुत दौड़ता है उस टाइम कि क्या करेंगे, कैसे भी करके उस पार जाना है। तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे जो बांस पट्टा ये वो जो पड़ा होगा उसको जोड़ना शुरू करेंगे। देखेंगे रस्सी नहीं है, पेड़ों से लपका हुआ वो क्या होता है? इसका रस्सी जैसा, हाँ, धागा, टहनी नहीं, पतले बेल, अरे तगड़े वाले जो टूटता नहीं है। बरगद में ये में रखा हुआ है। हाँ, वही समझ लो, जो भी हो, जड़ कोई कुछ भी हो, वही आप उसको लोगे और उसको लेके क्या करोगे? बांधोगे।
फिर वापस मुड़ गए, फिर उसको और तैयार किए, फिर उसमें बैठे और धीरे 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 आप एक छोटा सा नाव तो नहीं बना सकते, छोटा सा लेट के बैठ के उस पार जाने के लिए आप एक जुगाड़ू बना दिए और उसके ऊपर बैठ के धीरे धीरे आप खुद नदी पार हो गए। आपको लगा कोई मेरा साथ नहीं है, इतना प्रार्थना किया, डॉग्स में प्रार्थना किया, आबरा का डावरा किया, कुछ नदी नहीं बदला और मैं अकेला रहा। शेर खा जाता, भालू खा जाता, अजगर निकल जाता। लेकिन आप देखोगे सामने तक उस साइड में होंगे जिस साइड में आपको पहुंचना था। फिर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, पहुंच के कूद जाओगे और चैन की सांस आएगी कि हाँ मैं पहुंच गया। तब आप क्या सोचोगे पता कि अगर वहां पे परमेश्वर ना होता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं पहुंच पाती या नहीं पहुंच पाता। अपने आप को क्रेडिट देना भूल जाओगे। आप बार बार बोलोगे कि परमेश्वर ना होता तो भालू किसी भी वक्त मुझे घसीट लेता, शेर किसी भी वक्त उस जंगल से आके मुझे खा लेता, अजगर किसी भी वक्त मुझे निगल लेता। मेरा कौन सा कारपेंटर वाला दिमाग है और मेरा कौन सा बहुत मैं दिमाग लगाई हूँ, आर्किटेक्ट हूँ या बहुत कुछ बनाई हूँ जहाज जो मैं बना लूं। लेकिन फिर भी आप बनाए होंगे और आप नदी को क्रॉस कर लिए होंगे बड़े आसानी से। जब वो बना रहे होंगे, बांध रहे होंगे, तब आप रो रहे होंगे। जब आप दूर जाके पट्टियों को, बांस को अरेंज कर रहे होंगे, तब आप रो रहे होंगे, आंसू बह रहा होगा, तब आप डर रहे होंगे कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगी, कोई मेरा ये लास्ट समय तो नहीं चल रहा, मैं हेल्प मांग रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कोई दूर दूर तक है नहीं। उस जगह पर परमेश्वर आपको अकेला इसीलिए छोड़ा होता है क्योंकि वो जानता है वो आपके अंदर क्या दिया है, आपके अंदर कितना दिलेरी दिया, कितना नॉलेज दिया, आप कितना ज्ञान मानो, वो देके भेजा है। वो जानता है मेरा प्रियो कि इस परिस्थिति से ये अकेला बाहर निकल सकता है, इसीलिए वो आपको अकेला छोड़ा होता है। कमजोर को साथी की जरूरत होता है, कमजोर को साथी की जरूरत होता है, लेकिन बलवान अकेला चलता है, अकेला जीतता है, फतेह के झंडे फिर अकेला गाड़ता है। आप सोचो आप बलवान हो या कमजोर हो? मैं तो बलवान में हूँ, मैं अकेला बहुत कुछ कर रही हूँ, करूंगी और करते रहूंगी। ये नहीं कि पास नहीं आएंगे, जल्दी आएंगे, चिंता मत करो। कुछ जिंदगी के हालात अकेला डील करना पड़ता है, कई बार हमें ऐसे जाना पड़ता है। आज उस पे आपका भरोसा है या नहीं है सोचिए। आज जो मत्ती का 36 to 38 पढ़े, इस घटना के बारे में लिखा है, यीशु मसीह बैठे हैं, एक झुंड आया, बड़ा झुंड, और उनको यीशु मसीह देख रहे हैं और उनको दुख फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका तो अजाली नहीं है, चरवाहा नहीं है, रखवाला नहीं है, कौन इनका रखवाली करेगा? और यीशु मसीह अपने साथ जो चल रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं? अरे प्रार्थना करो, वो उनका लैंग्वेज, अरे प्रार्थना करो, इनका जाली नहीं है, इनको जाली मिल जाए, घुटने टेको, फास्टिंग करो और प्रार्थना करो कि इनको जाली मिल जाए। और चले लोग क्या करें? फास्टिंग रखे, प्रार्थना किए, बैठ गए, घुटने पे आए, इतना रवाला बस सिखाना वाला भाई, इनको जाली मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, घोषणा करने लगे, बार बार घोषणा करने लगे।
परिस्थिति के ऊपर वो खड़ा करने जा रहे हैं। आप जिनका परिस्थिति हल कर रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर आप मुखिया होने जा रहे हो। ऐसे लोगों को डील करके बढ़ाने जा रहे हो। बीमारियों को छूओगे वो चंगे हो जाएंगे। आप भी दुष्टात्मा निकालोगे। किसी का पैसा फंस गया होगा, आप आसानी से निकालोगे। किसी के जीवन में बिजनेस लॉस हो गया होगा, आप उसको राय दोगे। किसी का शादी टूट रहा होगा, आज जैसे आप अपने शादी को बचाए हो, कल आप उसको काउंसलिंग करोगे। रेडी हो जाए कलेशिया, रेडी हो जाए। ये जो परिस्थिति है ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। क्या आपको डरा रहा है वो परमानेंट नहीं है। क्या आपको सता रहा है वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट अगर कुछ है तो उसका इच्छा, उसका प्लानिंग, उसका बड़ी बड़ी इच्छा योजना जो उसने आपके लिए रखा हुआ है, जो आप भूल भी गए हो कि कुछ करोगे, वो आपके लिए रखा हुआ है। अगर आप रेडी हो उन बातों को देखने के लिए, आज अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने अंदर भरो, अपने ढक्कन को खोलो और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ कि आप कितने तगड़े हो, आप कितना बलवान हो, आप क्या क्या कर सकते हो। उन सारे बातों को देखो। एक राजा के बारे में बताऊंगी मैं। उस राजा का नाम है यहोशापात। कितने जने सुने? हाँ, कितने जने सुने? थोड़े जने सुने, थोड़े जने सुने नहीं। आज उसके सुनेंगे घटना। दूसरा इतिहास 20 चैप्टर निकालेंगे। दूसरा इतिहास, यहाँ पर बहुत बड़ी बातें लिखा है। अगर हिंदी निकालो 542 देख लो है कि नहीं। मेरे छोटे बाइबल में 542 पेज में है। पुराना नियम, पुराना बुक 542 पुराना। ब्रदर दीपक जी इधर इधर पुराना, हाँ 542 देखे हैं। दूसरा इतिहास 20 चैप्टर 20 चैप्टर। पंजाबी में मिलेगा तो पेज बोल देना। दूसरा इतिहास 20 650 पंजाबी 573 571 पंजाबी। हिंदी में 542। आपका सही है? हाँ, मिल गया। 20 चैप्टर मिल गया आप लोगों को? अच्छा, मुझे नहीं बस ठीक है। तो आप यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में एक राजा की घटना लिखा गया है। ये स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सुनोगे, बहुत दिलचस्प घटना है। उसके आगे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, घटना हो चुका है। बताऊं कि नहीं वो सोच रही हूँ, क्योंकि फटाफट हमें जाना है। चलो सुन लो। ये जो यहोशापात राजा है, अभी देखो घर पे पढ़ना, क्योंकि कुछ नहीं मिलना और घर जाके जरूर पढ़ना। जो मैं बोलूंगी वो पाओगे और पढ़ने के लिए बड़ा आसान होगा। सुनिए, जल्दी जल्दी फटाफट बैठो अपने स्थान पे, तीनों जन जल्दी सुनो। इधर इधर सभी मुझे देखो, मुझे देखो। एक राजा जो यहूदा के लोगों को लीड कर रहा है, ठीक है? इस्राएली और यहूदा, ठीक है? यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर के जन है, यहूदा और इस्राएली, ठीक है? यहूदा का जो राजा है ये यहोशापात है। याद रखो, पंजाबी में वही लिखा है यहोशापात। यस, ये राजा, उससे पहले जो थोड़ा बता दूं तो समझने में आसानी थोड़ा सा होगी आपको। लड़ाई हो रहा है बहुत राजाओं के अंदर, सुनते रहो वरना मिस कर दोगे। स्टोरी की तरह घटना को जब बच्चे सारे सुने, मैं पूछूंगी इसके बाद। राजा इस्राएल का एक राजा और यहूदा का राजा का नाम है यहोशापात। ये लोग युद्ध के मैदान में जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे देश इनके विरुद्ध में चढ़ाई करने के लिए, मारने के लिए उठ के आ रहे थे। सुने कौन से जगह का राजा? यहूदा और इस्राएल, ठीक है? यहाँ पे ये लोग जा रहे। इस्राएल के राजा ने प्लानिंग किया कि कैसे हम युद्ध में हराए। दोनों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छे फ्रेंड थे। तो इस्राएल के राजा ने बोला, मैं युद्ध के अंदर में जाऊंगा, लेकिन ऐसे राजा के भेष में मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपना कपड़े बदल के, आप 19 चैप्टर में पाओगे, 19वां में, ठीक है? लिख लो करिए। हाँ, नॉर्मल सादा युद्ध का कपड़ा पहन के सिपाही की तरह मैं उतरूंगा, लेकिन तू जो यहोशापात यहूदा का राजा है, तू अपने रथों में बैठ के राजा की तरह आएगा।
फिर मैं लोगों के अंदर घुस के उनको मारूंगा और तू सामने से होते हुए उनको मारेगा, ठीक है। तो तू मार के क्या करेगा, उनको पता नहीं चलेगा कि राजा कौन सा है, तो वो तुझे मारने को आएंगे, लेकिन मैं लोगों के झुंड के अंदर, सिपाहियों के झुंड में होऊंगा और मैं उनको क्या करूंगा, मारूंगा। ये हो गया युद्ध का प्लानिंग। दोनों चले अपने सिपाहियों के साथ, और जब लड़ाई झगड़ा हुआ और मारामारी युद्ध छिड़ गया दूसरे देशों के साथ, तो जैसे मारामारी हो रहा है, तो ये जो इस्राएली राजा सिपाहियों के अंदर से होते हुए गया है, इसको ढूंढ रहे हैं वो दुश्मन देश की कैसे मारेंगे करके, ठीक है। तो वो उनको मारना चाह रहे थे और उसको ढूंढे कहां पर वो है। जब वो ढूंढ रहे हैं, वो देख रहे वो रथों पे बैठ के राजा आ रहा है, तो ये बोल रहे ये है इस्राएल का राजा, चलो इसको मारा जाए। और लेकिन वहां पर और एक काम होता है, ये डर जाता है। कौन? यहोशापात जो यहूदा का राजा है, और ये डर के परमेश्वर से दुआ करता है कि परमेश्वर अभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, वो तो झुंड के अंदर है, उसको पता नहीं चलेगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बचा दो। तो परमेश्वर कैसे काम करता है? चुटकियों में चुटकी बजा दिया, फटाफट जो सिपाही मारने आ रहे थे उनके अंदर से कोई पहचान लिया, अरे ये इस्राएल का राजा नहीं है, ये तो यहोशापात है, यहूदा का राजा, इसको छोड़ो, हम इसके मगर नहीं जाना, हम उसको ढूंढना, वो शायद युद्ध में आया नहीं। तो वो घूम गए और मारने दूसरों को लगे। ये जो अंदर था लोगों के अंदर, ये सिपाही बन के मार रहा था। तब क्या हुआ, एक तीर पता नहीं किसी ने निशाने पे लगाया और मारा, तो उसके पैरों के अंदर आके बचा। यहोशापात के नहीं, दूसरा इस्राएल के राजा के पैरों में बचा, और उसके बीच जगह पर जैसे बचता है और वो बहुत पेन में आ जाता है, और वो अपने सिपाहियों को बुलाता है कि मुझे युद्ध से निकाल लो, और निकाल के मुझे रथों पे बिठा दो और आप युद्ध को कंटिन्यू करो, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। और वो उसको उठा के लेके अपने सिंहासन मतलब रथों में, राजा के रथों पे बिठा दिए। वो शाम तक उधर खड़ा रहा, उसी तकलीफ में, उसे खून झड़ रहा था, मरने को हो रहा था, लेकिन अपने लोगों के साथ वो खड़ा रहा, और लोग वहां पर हार गए। क्यों पता? क्योंकि ये जो राजा शाम होते होते मर गया, इस्राएल का राजा जिसको चोट लगा था, जो रथों पे खड़े होके अपने लोगों को बचा रहा था, मर गया। उसका प्लानिंग सारा खत्म हो गया। अब पढ़ना 19 चैप्टर में जैसे हुआ, ये जो था यहूदी का राजा यहोशापात, ये लेकिन वहां से जैसे खत्म किया, जिनको मारना था मार के वापस ही आ गया, ये वापस आ गया, और इसको थोड़े लोगों में जीत मिला और ये वापस आ गया। मर कौन गया? इस्राएल के राजा मर गया, और ये बच गया, और आके खुदा का धन्यवाद करता है कि प्रभु बहुत बहुत यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं मरने वाला था, लेकिन आपने उनको गुमराह करके भगा दिया और मैं बच गया। सुनो, यहाँ से शुरू होता है जो मैं प्रीच कर रही हूँ, इसका इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये बच गया, बच के अपने राजभवन में एंजॉय कर रहा है, आनंद मना रहा है। और जब वो आनंद मना रहा है, कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं, कुछ दिन के अंदर कुछ लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं, राजा जी आपको मारने के लिए अम्मोनियों, और 20 में स्टार्टिंग में लिखा है अम्मोनियों, मोयाबियों और उनके साथ पहाड़ी देश के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। चलिए इधर देखिए, बाद में देख लेना, मारने के लिए आ रहे हैं। हाँ, अरामिया, अम्मोनिया और भी आसपास के लिखा है, कुछ देर उठे मारने के लिए। और इस ये टेंशन भी कि मैं बच गया, राजा ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे बचा दिया। जब इसको खबर मिलता है, सिंहासन से उठता है और डर जाता है, बहुत डरता है। लेकिन वो क्या करता है पता? तुरंत ही अपने घुटने पे आता है, पूरे यहूदा के लोगों को बुलाता है, बुला के लेके आता है और बोलते चलो हम उपवास करते हैं। वो फास्टिंग घोषणा कराता है। सुनिए, मैं क्यों बोलूं, आपके जिंदगी की स्टोरी इसके अंदर छुपा हुआ है। हालात कितने बुरे में आप जा रहे हो, आपको अचानक न्यूज मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए? उठिए, पहला ढूंढिए परमेश्वर को। मेरे जिंदगी की मैं घटना अगर बताऊंगी, आप मानोगे नहीं मानोगे, अगर सीख जाओगे तो वेरी ब्लेस्ड है, आप भी मेरी तरह ब्लेस्ड होंगे। मेरे जिंदगी में अगर मैं कभी अचानक से कोई विपत्ति, कोई बड़ी मुश्किल की बातें सुन ले तो मैं क्या करती हूँ पता? तुरंत मेरा दिमाग
कि अब्बा पिता आप हो ना, और तुरंत मैं ऑल्टर निकालती हूँ, तुरंत मैं 1 सेकंड व्यर्थ नहीं करती हूँ, तुरंत मुझे किसको देना है फटाफट पूछती हूँ, तुरंत भेज देती हूँ। फिर मैं बात करती हूँ पिता से कि ये बातें ऐसे ऐसे कैसे हो, उनसे सुनना ये करना। क्यों पता? क्योंकि मैं वहां पर ठोस सबूत दे देती हूँ। मैं आपको कह नहीं रही हूँ आप करिए, करना है तो आप ब्लेसिंग को पाएंगे, आपका परेशानी रुकेगा। नहीं तो आप बोलना नहीं पास्टर जी मांग रहे, नहीं मांग नहीं रहे, मैं अपने टेस्टिमनी बता रही हूँ। मेरे साथ अचानक अगर विपत्ति कुछ मैं सुनूं किसी के बारे में, मैं तुरंत अगर मेरा हार्ट बीट बढ़ जाए, रेस हो जाए, मैं क्या करती हूँ, तुरंत ऑल्टर को देती हूँ। फिर नेक्स्ट आती हूँ फास्टिंग में, फिर नेक्स्ट सोचती हूँ क्या करना है, किससे बात करना है, परमेश्वर से क्या सलाह लेना है। क्या आप अपनी जिंदगी में पहला स्थान प्रभु को देते हो? विपत्ति में पहले अपने स्थान में परमेश्वर को ढूंढते हो या कॉल लिस्ट निकालते हो? किसको कॉल करो, किस भाई को कॉल करो, किस बहन को कॉल करो, किसको 100 रुपए उधार लो, 1000 रुपए किससे उधार लो? क्या आप पूछते हो पिता तेरा इच्छा क्या है, मैं कैसे निकलूं? जो लोग पूछते हैं वो रास्ता को भी पाते हैं, क्योंकि वो गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो जवाब देता है। आप ढूंढते हैं, कॉल करते हैं, वो कॉल ना उठाए तो और किसी को बोलते, वो नहीं तो और किसी को बोलते, उसको बोल कॉल उठा, ये कर वो कर, उसके घर जा, थोड़ा बुला, मेरा अर्जेंट बात है। अपने आप को चेक करिए, ये तुरंत ही क्या करता है। अगर आप 3 में देखेंगे, यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अगर यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, बरं यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ये घंटा समय नहीं लगा, तुरंत ही ऐसे ऐसे काम हुआ। वो उठा, उपवास किया, घोषणा किया, परमेश्वर को ढूंढा, अनाउंसमेंट करवाया, तुरंत ही तुरंत वो लोग, उनके जो कलीसिया थी, सोच लो यहूदी लोग परमेश्वर के जानते। अगर हमारे कलीसिया में कोई विपत्ति पड़ा है, किसी परिवार में विपत्ति पड़ा है, हमारा काम क्या है? तुरंत ही उठे, तुरंत रोजा रखे, तुरंत प्रेयर करे, तुरंत ही प्रेयर बैकअप ले ले, प्रार्थना में उसको घेराबंदी कर ले कि वो ना बाहर जाके मरे, ना अंदर कोई आके उसको मारे। ऐसे बैकअप लो। जब कलीसिया के पास ये वाला प्रेयर वाला वेपन होगा, हथियार होगा, कोई भी आपको नाश नहीं कर सकता। ना कर्जा नाश करेगा, ना नशा नाश करेगा, ना व्यभिचार नाश करेगा, ना लड़ाई झगड़ा, ना दुश्मन, ना डाकू, कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। अपने आप को वो तैयार किया, तैयार करके वो क्या किया पता? सारे लोग दौड़े। सारे लोग कहाँ दौड़े पता? बोलो चर्च, बोलो चर्च, जोर से बोलो चर्च दौड़े। यानी कि परमेश्वर की भवन के पास दौड़े, प्रांगण में सारे इकट्ठा हो गए, सारे जने इकट्ठा हो गए और इकट्ठा हो गए परमेश्वर के पास दुहाई देने लगे, दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और यहोशापात राजा क्या कर रहा है पता? वो पुराने बातों को याद करवा रहा है कि पिता यहोवा, आपने ये काम नहीं किया था, हमें उस टाइम कैसे बचाया था? हमें उन दिनों में हमारे बाप दादाओं को पूरा बंजर जमीन के अंदर मरना दिया था, बटोरे दिया था, लाल समुद्र डुबा किया था, रात को आग का खंभा दिया था, दिन में बादल का खंभा दिया था। जब शत्रु अटैक करे थे तो चढ़ाई करके मारा नहीं था क्या? सारे भलाई वाले बातें को वो याद करा रहा है। किसको? परमेश्वर को। आपकी जिंदगी में अगर अचानक परिस्थिति आ जाए, पहला समय प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे होना चाहिए? पिता, पिछले दिनों में भूखा था, मेरे बच्चे भूखे थे, मैंने मांगा था, आपने दिया था। पिता, मैंने कर्जा उतारना था, मैंने मांगी थी, आपने दिया था। इन बातों को याद दिलाए कि पिता, उस परिस्थिति से भी आप बाहर निकाले थे, इस परिस्थिति से भी बाहर निकालोगे। उसको याद दिलाए। जब आप याद दिलाएंगे, वो पिता देखेगा, उस
बहुत डीप बातें हैं। परमेश्वर को ये याद दिलाने की लोड़ नहीं। जो पिता पिछले दिनों आपको बचाया था ना, वो आज भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। दूसरे में वो आता है, आके ये शब्द क्या बोलता है पता? पिता, आपने हमें यहूदियों को, इस्राएलियों को ये एरिया दिया है, इस जगह पर मेरा बिजनेस होगा, आपने दिया है। इस जगह पर मैं जॉब करूंगी, आपने मुझे दिया है। ये गाड़ी चलाने का अधिकार आपने दिया है। ये काम करने का अधिकार आपने दिया है। ये घर आपने मुझे दिया है। तो इसमें से मुझे कौन निकालेगा? ऐसे बात करना है। वो ऐसे बात कर रहे, बोले पिता, आप हमें बाप दादाओं को भरोसा दिलाया था, प्रॉमिस किया था कि इस जगह पर आप हमें रहने दोगे। क्या शत्रु बाहर से आके हमें निकाल फेंकेगा? पिता, क्या आपका हाथ छोटा है? क्या पिता आपका कान छोटा है? सुन नहीं पाओगे? वो पिता से बात कर रहा है, दोहरा रहा है, याद कर रहा है सारे प्रविष्य को। मेरे प्रियो, क्या इसके अंदर डीप बातों को आप पकड़ पा रहे हैं? बहुत डीप बातें इसके अंदर है। इसके अंदर जो भेद है वो ये है कि जो आपको पिता ने एक बार प्रॉमिस करके दिया ना, किसी में दम नहीं कि वो आपसे छीन ले। किसी में भी नहीं, ना आपके चाचा ताया पापा कोई भी नहीं, ना आपके आस पड़ोस शत्रु कोई भी नहीं। जो आपका है, आपके पार्टनर आ सकते हैं, दुनिया में और बिजनेस पार्टनर खड़े हो सकते हैं, लेकिन they cannot snatch, वो छीन के नहीं ले सकते हैं। जो आपका है वो आपका है। जो काम आपका है ना, वो आपका ही है, कोई नहीं ले सकता। जो आपका है ना, वो आपका ही है। जो ठेका आपको मिलना है ना, जैसे ठेकेदारी में काम लेते हैं, जो ठेका आपको मिलना है ना, वो आपका ही है, उसका कोई नहीं ले सकता। सुनिए, आपका दुकान आपका ही है, कौन ले लेगा? आप जो पेंटिंग का काम लेंगे, आप जो दिहाड़ी का काम लेंगे, मशरूम का काम लेंगे, कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आपका है, उसने प्रॉमिस कर दिया है। उसके प्रॉमिस को याद करें। ये सारे बातों को जो वो दोहरा रहे थे ना, लिखा गया है, आप पढ़ेंगे 13 में, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चे, स्त्री और पुरुषों समेत खड़े रहे, सम्मुख खड़े रहे। वहां पे खाली योसाफत राजा नहीं था, खाली जो घर के मुखिया थे वो नहीं थे। सुनो कलेसिया, इधर देखो क्या लिखा है, कौन कौन थे? स्त्री, पुरुष, बाल बच्चे, बचा और कौन? बचा और कौन? राजा, राजा तो था ही पहले। और कौन बचा? घर में कौन कौन होते? घर में कौन कौन होते? घर में जितने जन होते इधर थे कि घर में कोई बैठा था? तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना कंफ्यूजन? सारे ही देते, पति पत्नी बाल बच्चे चाचा ताया काका मामा मामा सब कुछ थे इधर। घर पे कोई नहीं था। आपके अगर परिस्थिति बुरा हो रहा है ना, क्या आपके पूरे परिवार है साथ में? क्या आपके पूरे परिवार है साथ में? क्या आप लोग बैठे हो साथ में, समय बिताते हो खुदा की हुजूरी में? मन नहीं होता मीटिंग में जुड़ने को। आज मेरा मन नहीं है मीटिंग में, मैं क्यों जुड़ूं? आज मैं बुरे हालात में हूँ, आज मैं बिजी हूँ, आज मुझे नींद आ रहा है, आज मेरा काम बहुत है, बहुत कमाई हो रहा है मेरा। कमाई दे कौन रहा है? हाँ, हम उसको मैनेज करने के लिए, जो परमेश्वर पैसा दे रहा है उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर को स्टॉप कर रहे हैं कि तेरे पास बैठने को टाइम नहीं, बस तू पैसा दिया चल, मैं गिन सकता हूँ, गिन सकती हूँ। समझो, बहुत डीप है, बहुत डीप है। उसको ना मैनेज करो। अगर वो उधर से मैनेज आपको कर लिया ना, रोड पे फिर आ जाओगे। बच्चे, माता पिता, सब कुछ, सभी कलेसिया आ रहे हो, बहुत बढ़िया है, ब्लेस। अगर नहीं आ रहे हो, घर पे बैठो, जो लोग दूर में हो घर पे बैठो, एकता बनाओ, एक यूनिटी बनाओ। अक्सर
अक्सर हमें पाया जाता है माँ बहनें बेटियां प्रार्थना में मीटिंग में जुड़े होते हैं, बाकी सभी मैनेज करते रहते हैं कि आपने दिया ना बहुत पैसा, प्रभु मैं गिन रहा हूँ, बैठ जा थोड़ा, तो तू ही बैठ के तू वचन सुन ले, मेरा काम हो जाएगा, है ना। जेंट्स हम क्या करते हैं कि तू बैठ जा, हम इधर गिन रहे हैं। विपत्ति जब आती है ना, यूनिटी में जीत होता है। जिस परिवार में यूनिटी है ना, वो परिवार जीतेगा, उसको कोई नहीं हरा सकता। और अगर आपके परिवार यूनिटी होने से कोई प्रॉब्लम है ना, डिक्लेयर करो आपका परिवार यूनिटी होने जा रहा है। आपके पूरे परिवार एक होने जा रहे हैं। करेगा। यहाँ पर वो प्रार्थना करता है, देखो आगे लिखा है क्या हो रहा है। जब उसने सारे बातें को याद कराया, जब उसने सब कुछ बोला, तो उन्हीं के बीच में देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है 14 में, तो आसाफ के वंश में से यहेजीएल नामक एक लेवीय जो जकराय का पुत्र और बनाया का पोता और मनाया के पुत्र येल का परपोता था, उसने मंडली के बीच में भी यहोवा का आत्मा समाया। सुनो क्या हुआ, यहेजीएल, बोलो यहेजीएल, जोर से बोलो यहेजीएल। पंजाबी में वही लिखा है, जकरिया का पुत्र के लिखे नाम, उसको बोलो यहेजीएल, यहेजीएल, जोर से बोलो यहेजीएल, और एक बार बोलो यहेजीएल, यहेजीएल, और एक बार यहेजीएल, और एक बार यहेजीएल। वो यहेजीएल बार-बार क्यों रिपीट करा रहे हो पता, सुनते जाओ, क्योंकि वो यहेजीएल और कोई नहीं, आप हो। वो यहेजीएल आप हो। यहाँ परिवार इकट्ठा है, सभी उपवास में प्रार्थना में दुहाई दे रहे हैं, और यहेजीएल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और वो कुछ बताता है, डीप बातें। बताऊंगी क्या बताता है। बाहर से आया क्या वो व्यक्ति, बाहर से आया क्या व्यक्ति, उस मंडली में बैठा था। आज जो यहाँ पे बैठे हो ना, घर पे बैठे हो ना, अगर आपके घर में झुंड है, यूनिटी है, कलीसिया में यूनिटी है, परमेश्वर आप लोगों के द्वारा नबूवत कराएगा, आप लोगों के द्वारा कलीसिया का उन्नति कराएगा, आप लोगों के द्वारा आपके परिवार के लिए प्रोफेसी कराएगा, आप लोगों के द्वारा दूसरे परिवार का उन्नति कराएगा, बेस्ट अच्छी बातें बताएगा, और आप एक यहेजीएल बनेंगे, आप एक यहेजीएल बनेंगे। वो यहेजीएल उसी झुंड में था, और उसने क्या बोला देखो 15 में, तब वो कहने लगा, है सब यहूदी और है यरूशलेम के, मैं इस्राएल बोल रही थी, यरूशलेम है, यरूशलेम के रहने वाले जो लोग थे वहां पर आ रहे थे, और देखो लिखा क्या है, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कह दूं, जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, जो जंग आप लड़ रहे हो, पूरे हालात में जा रहे हो, आज युद्ध किसका है, परमेश्वर का। जोर से बोलो, परमेश्वर का। इसका जितना बड़ा आवाज उतना कंट्रोल परमेश्वर करेगा। ये युद्ध किसका है, परमेश्वर का। जो जितना जोर से बोल रहे हैं, उतने जोर से परमेश्वर आपके हालात आपके परिस्थिति को, आपके युद्ध को वो टेक ओवर कर रहा है, आपके ऊंची आवाज के द्वारा। डील करना नहीं पड़ेगा, वो डील करेगा। कहता है वहां पर बोला गया, मत डरो, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। सुनो, यहाँ पे आपका लड़ाई खत्म नहीं हुआ, शुरू होता है, क्योंकि आप लड़ाई किसके हाथों में दे दिए, तो लड़ाई कैसे होगा, चल लेखा ऐसे वाला लड़ाई होगा नहीं, कुछ मार भी नहीं पड़ेगा, आप खड़े रहेंगे और उधर ढाई बचता रहेगा, लड़ाई होगा। आपको हाथ निकालना भी नहीं पड़ेगा, आप खाली ऐसे खड़े होगे, उधर 10 चपेट पड़ गया होगा, ऐसा लड़ाई होने वाला, क्योंकि वो हमारा अनदेखा परमेश्वर, जिनको हमने देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, सुनना है आगे क्या
यस पास्टर जी। कि खत्म कर दे? नहीं सुना। आगे सुनो क्या हुआ। वो बता रहा है कल उनका सामना करने को जाना। राजा को बोल रहे हैं, मंडली को बोल रहे हैं, जाना देख वे शीश के चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। कौन सी लोकेशन है वो बता रहे। लोकेशन ढूंढ रहे हो ना, परमेश्वर बताएगा। सैटेलाइट ऊपर से आएगा और वो ढूंढेगा। घर छोड़ के चले जाए, किधर भी चल जाए, लोकेशन ट्रैक करके परमेश्वर देगा। रेडी रहो। आपके दुश्मन के ऊपर अभी परमेश्वर का राडर घूम रहा है। हालेलुया हालेलुया। सुनो, और क्या लिखा है? चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और रीडवेल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। किस जगह पर मिलेंगे वो भी बता रहा है। ये लोग बोल रहे हैं मुझे भी, इनको कैसे पता लगा? अरे तुम्हें नहीं पता, हमारा परमेश्वर का राडर तुम्हारे सर पे घूम रहा है। तुम किधर भी चुप जाओ। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ उस जीवित परमेश्वर के लिए जो आपके लिए राडर का भी काम करता है। हालेलुया। आपको कोई बात पता नहीं चलता, आपके शत्रु आपके पीछे घर पे बैठे ऐसे बात करते हैं, लेकिन जो आपका राडर है ना वो सब कैच करता है। और वो सब कैच करके आपके पास्टरों को बता दे, कभी आपको बता दे, कभी कलीसिया के भाई बहनों को बता दे कि ऐसे होने वाला है। बेखौफ जिंदगी जिए। अगर उस परमेश्वर पे भरोसा है ना, बेखौफ जिंदगी जिए। क्या हो रहा है देखो, बोले तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। 17 को देखो, इस लड़ाई में तुम्हें बहुत लड़ना होगा। लड़ना नहीं होगा। सबके बाइबल में यही लिखा है। यस पक्का लिखा है। यस। समझ में नहीं लगा क्या लिखा है? लड़ना नहीं होगा। मेरे बाइबल में उल्टा लिख गया था। चलो देखते हैं दोबारा। 17 में क्या लिखा है? इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हालेलुया। और लिखा है, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव देखना, मत डर और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। खाली क्या करना है? खड़े रहने के लिए जाना तो पड़ेगा। पहले जाओ भाई, जाओ और क्या करो? खड़े रहो। और देखो, लोकेशन में पहुंच जाओ, जिधर परमेश्वर बोल रहे हो खड़े रहो। देखो लड़ना तुम्हें नहीं पड़ेगा। क्या होगा जानो क्या आगे? खाली जाके खड़े रहना, देखना यहोवा कैसे लड़ता है, कैसे चपेट बजता है। ढाई ढाई देखो। 18 में तब राजा का डायरी देखो और राजा का काम देखो। मैं मान गया, बहुत मजा आया। अगर हमारा लीडर ऐसे हो, अगर आपके पास्टर ऐसे हो तो लड़ाई तो मुझे नहीं पता आपके पास्टर ऐसे है कि नहीं, आप डिसाइड कर लेना, ठीक है? आपको बिठाते कि नहीं बिठाते। बाहर से बस कॉल आता है पास्टरों का, दूसरे पास्टरों का कि हम देखते हैं आप एक दिन भी छोड़ते नहीं कलीसिया को। पास्टर जी क्या एनर्जी है आप में। मैं बोली हम 3 टाइम बैठ जाते हैं खुदा की हजूरी में, लोगों को बिठा देते। क्यों पता? एक पास्टर मुझे कॉल कर रहे थे पिछले दिनों, पास्टर जी है नहीं आप क्या एनर्जेटिक, इतना काम करते हो, रोज कलीसिया लेके बैठे रहते हो। मैं बोली पास्टर जी पता है एक डायलॉग मान। वो हंसने लगे। मैं बोली खाली दिमाग शैतान का बसेरा। अगर मैं ये कलीसिया को छोड़ दूंगी ना, इनका दिमाग खाली हो जाएगा। कौन किसको कॉल करेगा, कौन किसका चुगली मुसली करेगा, कौन काम में किसको ढूंढेगा, क्या गड़बड़ी करेगा, ये ढूंढेंगे। अगर इनको इधर बिठाए रखो ना, ये वचन कहीं ना कहीं, प्रार्थना कहीं ना कहीं इनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता रहेगा, बदलता रहेगा। फिर वो हंसने लगे, बोले पास्टर जी आपका पॉलिसी बहुत बढ़िया है। मैं बोली इसीलिए हमारा कलीसिया भी बहुत बढ़िया है। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा दो जोर से। क्या होता है देखो, यहोशापात ये जो बातें हो गई वो नबूवत कर रहा है। ये यहोशापात भूमि की ओर मुंह केवल झुका। क्या किया उसने? खड़ा था और झुक गया और क्या? फिर के सामने वो झुक गया कि वाह परमेश्वर में तुझे मान गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे, क्या लिखा है? पढ़ो माइक में पढ़ो। यहोशापात सिर निभा के कदी उत्ते चुकिया हाँ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ
यहोवा दे अगे टिक के मत्था टेकिया हालेलुया आमीन गॉड ब्लेस आप ही अकेला आपका यहोशापात झुक गया है नेक्स्ट वचन आपका आ गया है एक जना सिर पे झुका और सर लगाया आप और मैं अगर उस यहोवा के सामने झुक जाए ना हालेलुया आमीन हालेलुया यहोवा ये लड़ाई तेरा है यहोवा ये लड़ाई तेरा झुकिए और अपना सर को नीचे लगाइए और बोले यहोवा ये लड़ाई तेरा है ये लड़ाई तेरा है मुझे नहीं मेरा नहीं मैं नहीं अब ये लड़ाई तेरा है अगर आपका सर आज नीचे लगा है तो किसी इंसान के लिए नहीं उस यहोवा परमेश्वर के लिए वो यहोवा परमेश्वर जो आपके लिए लड़ रहा है और उधर राजा झुका और वहां पे प्रजा झुके वहां पे राजा झुका यहाँ पे प्रजा झुके यहाँ पे पास्टर झुका तो कलीसिया झुके तो सोचो क्या होने जा रहा है हालेलुया 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 देखो अभी क्या हो रहा है झुक गए ना आप भी वही एक्टिंग को किए ना जो उन्होंने किया वो हरकतें को आपने भी किया ना देखो आगे क्या हुआ 19 में कहातियों और करोड़ों में से कुछ लेवियों खड़े होकर इस्राएल परमेश्वर की यहोवा की स्तुति करने लगे हालेलुया 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 जीत हमारी है हालेलुया हालेलुया पास्टर झुके कलेसिया झुके वही कलेसिया में से आराधक भी बजाए आराधक भी गाए और आराधक भी नाचे आगे देखो क्या होता है यहोशापात राजा झुका उसके साथ उसके प्रजा झुके कुछ लोग निकले लेविया जो नाचे गाए क्यों क्योंकि परमेश्वर की बड़ाई किए आगे देखो कलेसिया वो सवेरे उठकर तो को आगे जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा हे यहूदियों हे यरूशलेम के विश्वास यरूशलेम के निवासियों मेरी सुनो अपनी परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे और नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे राजा क्या बोल रहा है कि तुम परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखो प्रोफेट पर अपना विश्वास बनाए रखो तो जीत को आप देखोगे आज अगर यहाँ से प्रोफेसी हो रहा है और अगर आप परमेश्वर को विश्वास कर रहे हो परमेश्वर बदल रहा है हालातों को जीत आपकी है सुनिए अगर आप इधर तैयार हो उसकी तारीफ कर रहे हो अगर आपको यही वचन घोषणा किया जा रहा है सुनो क्या हो रहा है तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करने को कितनों को ठहराया जो कि पवित्र और शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा की गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है कुछ नहीं क्या बोलेंगे सभी बोलो मेरे साथ यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है फिर से यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है उसकी करुणा सदा की है और ये क्या कर रहे हैं बोलो बोलो धन्यवाद कर रहे हैं तारीफ कर रहे हैं और नाच रहे हैं यहाँ पर होता है इंटरेस्टिंग सा मोड़ ऐसे घूमो घूम जाओ एक बार घूम के आ जाओ सुनो यहाँ पे मोड़ बदल गया सुनो सुने देखो 22 में बाइबल रख दो जो लोग खड़े हो सुनो और जो लोग बाइबल पढ़ रहे हो देखो नहीं तो रख दो ध्यान करो जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे किस समय जिस समय बोलो जिस समय जिस समय वो गाकर वो
उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातक को बिठा दिया और वो मारे गए। उनको कुछ नहीं करना पड़ा। वो क्या किए? खाली यहोवा के धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो लोग जस्ट गा के आगे बढ़ रहे थे, यहोवा की स्तुति हो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब जो गा के आराधना करके जा रहे थे, वहाँ पे क्या हो रहा है? परमेश्वर ने घातक मारने वालों को परमेश्वर ने बिठा दिया। और आगे क्या हुआ पता? वो जो घातक मारने के लिए जो सिपाही परमेश्वर ने भेजा, वो लोग दुश्मनों को मारने लगे। ये पहुंचे भी नहीं है, मारने लगे। जब वो लोग आपस में मार चुके, एक दो अमालेकी आ रहे थे और दूसरे देशों के लोगों के साथ मिलके, तो ये लोग जब घातक बैठ गए, ये लोग उनको जो साथ मिलने आए थे उनको मार डाले। उनको लगा कि ये शायद दुश्मन है, उनको मार दिए। फिर क्या हुआ? मारने के बाद फिर सुनो इंटरेस्टिंग क्या होता है। चैन नहीं मिला, बोले है मार दिए, अभी कोई और भी दुश्मन है, शायद ये देश इसको सोचा, ये देश उसको सोचा, फिर आपस में जो भिड़ मरे, एक दूसरे को मारने लगे। जिसके पास जो हथियार, तीर, कमान जो भी था, क्या किए? एक दूसरे में मारने लगे। उनको दूसरे कोई ये यहूदी इस्राएली जाके नहीं मारे। कौन मारे? बोलो खुद ही मारे। आपस में बीच लड़ के मर गए। हालेलुया। आपके जो दुश्मन है ना, केवल उस यहोवा की स्तुति करते रहो, उसकी बड़ाई करते रहो। घातक को परमेश्वर भेजेगा उनके लिए। उनके ऊपर बीमारी, परेशानी, परिस्थिति, बुराइयां आएंगे, वो खुद ही जो भाई बहन मिलकर आपके खिलाफ लड़ रहे हैं ना, वो खुद ही भाई बहन बन जाएंगे, मारामारी होगी। जो दो दोस्त मिलकर आपकी चुगली कर रहे, जो दो बिजनेस पार्टनर मिलकर आपकी चुगली करके आपको गिरा रहे हैं ना, सुनो, वो खुद ही आपस में बीच में मरेंगे। आप जैसे के वैसे खड़े रहेंगे। खाली जीतोगे उतना नहीं, पता और क्या हुआ? यहाँ पे भी स्टोरी नहीं खत्म हुआ कि खाली आप जीत जाओगे। बहुत कुछ रखा है, समझा करें इसके प्यार को। लास्ट पढ़ेंगे, खत्म करेंगे 24 में। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वो भूमि पर पड़े हुए सब है और कोई नहीं है। क्या है? खाली डेड बॉडी पड़ा है, लाश ही लाश बिछा हुआ है, एक बंदा भी नहीं जो इनके अगेंस्ट में खड़े हो। आपके अगेंस्ट में जो खड़े हो रहे हैं दुश्मन, एक जना भी आपको हरा नहीं सकता। एक जना भी नहीं बचेगा जो उनको मारेगा या आपके ऊपर हाथ उठाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए तैयार किया है। आगे सुनो क्या हो रहा है। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और सबके बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावनी गहने मिले। उन्हें गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, पर लूट इतना मिली कि बटोरते 3 दिन बीत गए। क्या हुआ? वो लोग खाली मरे नहीं, उनके पास इतने जेवरात, गहने, गोल्ड आप लाने जा रहे हो। इतना कौन तैयार किया उधर? परमेश्वर आपको दे रहा है। परमेश्वर जो शत्रु सोचे थे कि हम कब्जा करके इनके गहने पर बैठ जाएंगे, वो रख नहीं पाए। वो क्या बोले? जल्दी आओ और अपना लेके जाओ। लोन पड़ा है क्या? किसी का गोल्ड लोन पड़ा है? हाँ, हाथ उठा। हाँ, बड़ा वाला गोल्ड लोन वाले अनाउंसमेंट है। गोल्ड लोन सुनो, रिलीज होने जा रहा है। इसी महीने से काम करना मिराकिलियसली वो शुरू कर रहा है। आपको कॉल आएगा और बोला जाएगा तेरा पैसा इंतजाम हो जाए, ले जा। और आप उसको छुड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर वो करने पर है। परमेश्वर इतना देने पर है ना
मजा आता है, पैसा भी नहीं लगा, मेहनत भी नहीं की है, मजे ही मजे है ना। तो सेम एग्जैक्टली, ना इन्होंने लड़ा, ना इन्होंने हाथ चलाया, ना इन्होंने कुछ किया। स्माइल रेडी हो लेने के लिए। कोई तो बिजनेस छोड़ने जा रहा है और तुम्हें बोलेगा मेरा ले ले, मेरा ये तू ले ले, जो सब कुछ है वो सब कुछ होने जाएगा। यस आमीन। परमेश्वर के भवन में अगर आए हो, लेके जाओ। यस आमीन। परमेश्वर कुछ दो। जो लोग सोच रहे हैं ना कि इतना ऐसे होने जा रहा है, सुनो, वही लोग अपना स्थान छोड़ेंगे आपके लिए और बोलेंगे ये तेरा है, ये तेरा है, तू ले जा, तू ये कर ले। परमेश्वर ऐसे आपकी झोली को भरेगा। खाली एक दिन नहीं, वो 3 दिन लूटते रहे, लूटते रहे, लूटते रहे। इसका मतलब क्या है पता? खाली एक खजाना आपको नहीं मिलेगा, आपका अपना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा एक्स्ट्रा ओवरफ्लो ब्लेसिंग भी आपको मिलेगा। मतलब आप उठाओगे तो सही, बहुत लेके जा पाओगे कि नहीं सोचो। इतना वो आपको देने जा रहा है, वो आपको झोली भरने जा रहा है। परमेश्वर इतना ब्लेसिंग आपको देने जा रहा है। जो कलीसिया आज तैयार हो, दोनों हाथों को उठाए। जब वो राजा यहोशापात और उसके सारे देश के लोग परमेश्वर की स्तुति किए, बड़ाई किए, उनको अगला महीना इंतजार करना ना पड़ा। यही महीने में जो महीना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार टेस्टिमनी आने का महीना है, इसी महीने में वो लोग ब्लेसिंग को देखे। आज अगर कलीसिया, पास्टर और कलीसिया, हम उस परमेश्वर के सामने झुके हैं और उसकी तारीफ किए हैं, उसका धन्यवाद किए हैं, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, अगर हम झुके हैं ना और उसकी तारीफ किए हैं ना, तो आज जानिए कि ये महीना आपका बटोरने का महीना है। आप बटोरते बटोरते थक जाओगे, लेकिन आपका ब्लेसिंग खत्म नहीं होगा। परमेश्वर आपकी झोली में इतना देने जा रहा है, परमेश्वर आपको इतना भरने जा रहा है। परमेश्वर जो लोग हाथों को उठा के खड़े, उनको देख रहे और आपके लिए घातक को ठहराए हुए, आपके पीछे जो प्लान कर रहे हैं, उनको वो हरा रहे हैं, उनको वो जीत को दे रहे हैं। जो लोग परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को तैयार किए हुए हैं, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसको काम करने के लिए लेट नहीं होता, जिसको काम करने के लिए लेट नहीं होता, वो उसी घड़ी सुनता है और हमारे प्रार्थना छेती आने वाला, झट आने वाला वो परमेश्वर है जो जल्दी आके हमारे कामों को करता है। वो परमेश्वर यहाँ पर है मौजूद, जो आपकी जिंदगी में जिस घड़ी आप उसकी स्तुति करना शुरू करते हैं, उसी घड़ी वो काम शुरू करता है। आज वो आपके लिए खड़ा है। ये जो हम उसको झुक के दंडवत किए ना, ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं, ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं। ये यहीं पर परमेश्वर चाह रहा था कि मेरा बच्चे, मेरे बेटे बेटी अपना सर झुकाए, अपने आप को हलीम करे। कोई तो समझ गए और झुक गए थे, कोई तो इसको झुक के दंडवत करके आप अपना ब्लेसिंग को रिलीज करवा लिए। आज आपका आना व्यर्थ नहीं हुआ। आप जस्ट यहाँ पे तारीफ किए, जस्ट वहाँ पे काम हो गया। आप जैसे ही यहाँ पे तारीफ किए, वहाँ पे काम हुआ। हालेलुया। जेड़ा देर नहीं लाउंदा
ते झट चल आंदा जेड़ा देर नहीं लाउंदा जेड़ा झट चल आंदा उसे दा नाम ते यीशु नासरी उस अभिषेक में बने रहे सभी। उसे दा नाम ते यीशु नासरी उसे दा नाम ते यीशु नासरी उसे दा नाम ते यीशु नासरी ओ जेड़ा मुश्किल दे विच सौखा ही मिल जाता उसे दा नाम ते यीशु नासरी जेड़ा मुश्किल दे विच सौखा ही मिल जाता उसे दा नाम ते यीशु नासरी जेड़ा देर नहीं लाउंदा जेड़ा झट चल आंदा जेड़ा देर नहीं लाउंदा जेड़ा झट चल आंदा उसे दा नाम ते यीशु नासरी उसे दा नाम ते यीशु नासरी ओ जेड़ा मुश्किल दे विच सौखा ही मिल जांदा हाथों को उठाए और उस परमेश्वर जो सौखे में मिलता नाम ते यीशु नासरी जेड़ा मुश्किल दे विच सौखा ही मिल जांदा उसदा ही नाम ते यीशु नासरी जेड़ा मुश्किल दे विच सौखा ही मिल जांदा उसदा ही नाम ते यीशु नासरी जेड़ा मैनू पाक पड़ा विच रखदा जेड़ा मैनू सांभ सांभ के रखदा जेड़ा मैनू पाक पड़ा विच रखदा जेड़ा मैनू सांभ सांभ के रखदा जिदा नाम सुन के इबलीस भी हिल जाता उसे दा नाम ते यीशु नासरी जिदा नाम सुन के इबलीस भी हिल जाता उसदे ही नाम ते यीशु नासरी ओ जेड़ा मुश्किल दे विच सौखा ही मिल जाता उसदा ही नाम ते यीशु नासरी सभी आंखों को बंद करेंगे। वो सौखे में आसानी से मिलने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। वो झट चले आंदा जब आप बुलाते हैं जब आप पुकारते हैं। जैसे ही उन्होंने स्तुति की उसी घड़ी उनका काम होना शुरू हो गया। जैसे ही वो चले तारीफ की उनका काम हो गया। आज जो लोग यहोवा के सामने खड़े जिस घड़ी आप झुके थे उस घड़ी आपका काम हो गया था। जिस घड़ी आपने अंगीकार किया था कि सदा तेरी करुणा हमारे लिए उसी घड़ी आपका काम हो गया था। आपके दुश्मन आपस में बीच लगे जीत आपका हो गया। वो परमेश्वर की हजूरी में जो लोग हैं परमेश्वर आप लोगों को भर रहा है भर रहा है भर रहा है। ये शपा पिता पूरे कलीसिया को सारे भाई और बहनों को जो लोग एक उम्मीद से आए हैं उस उम्मीद के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं प्रभु धन्यवाद देते। आप उनके जीवनों को बदल रहे प्रभु धन्यवाद देते। आप इनके युग को कंट्रोल में कर लिए हैं इसलिए धन्यवाद देते। ये सच्चाई को प्रभु जी देख लिए आज ले लिए विश्वास से और इसी महीने से जो इनका रुका हुआ फंसा हुआ कोई जबरदखल करके बैठा है जबरदस्ती रखा है वो सब कुछ इनके लिए रिलीज हो रहा है। सब कुछ इनके लिए रिलीज हो रहा है।
अब्बा पिता सब दुआ को सुने, कार्य किए, इतने अच्छे वचन के साथ हमें ब्लेस किए, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।